साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा 12 जुलाई से सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए जनवरी से लेकर जून 2026 तक, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। और इसमें आज पार्ट 7 की चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 6 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्जाम तक डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन से पेपर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो को पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा क्लास के बाद की क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्लास है वो पसंद आ रही है, यानी कि हमारा दिया हुआ जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं 2 पेपर के बारे में चर्चा करूंगा। एक तो आरपीएससी द्वारा 5 अप्रैल 2026 को आयोजित हुए एसआई एग्जाम में पूछे गए जीके के जितने भी क्वेश्चन है राजस्थान जीके के वो क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। और दूसरा आपके आरपीएससी द्वारा लेक्चरर आयुर्वेद एग्जाम जो कि 12 जनवरी 2026 को एग्जाम आयोजित हुआ, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एसआई एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान में 1901 से लेकर 2025 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? आपके पास ऑप्शन है 1917, 2021, 1988 या 2012। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान में 1901 से 2025 के दौरान 1917 में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार किस जिला युग्म में सबसे कम कुल वनावरण था? हनुमानगढ़ जोधपुर, चूरू गंगानगर, चूरू हनुमानगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चूरू तथा हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022। तो देखो, इस सीरीज में जो क्वेश्चन अगर कोई कथन असत्य होता है तो वो असत्य क्यों, उसका सत्य क्या होगा, या कोई सुमिलित नहीं है तो वो सुमिलित क्यों नहीं, उसका राइट क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, यानी कि जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट की आवश्यकता होगी वहां पर वो भी हम बता देंगे। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में किस जिले में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल सर्वाधिक था? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है रिको ने कोटा और श्री गंगानगर में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है, एकदम सही है। भिवाड़ी में जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जापानी औद्योगिक क्षेत्र है वो भिवाड़ी में नहीं बल्कि राजस्थान के नीमराना में विकसित किया गया है। अगला है सीतापुरा में विशेष आर्थिक जोन यानी कि सेज स्थित है, ये सही है। पहला और तीसरा सही है, ए और सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विच्छेदित लसाड़िया पठार किस झील के समीप स्थित है? फॉयसागर झील के उत्तर में, अनूपसागर झील के पश्चिम में, जयसमंद झील के पूर्व में, राजसमंद झील के पूर्व में। ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा 3 से 4 बार पूछा जा चुका है और इसी वीडियो में मैं आगे भी आएगा तब बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो विच्छेदित लसाड़िया पठार है वो किस झील के समीप स्थित है? ये लेक्चरर आयुर्वेद एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जयसमंद झील के पूर्व में स्थित, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमिलित है वो आपको बताना है। सही सुमिलित कौन सा है वो बताना है। अब देखो, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन जो आपको कराया फॉयसागर झील, तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं ये झीलें कहाँ पर स्थित है। हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ ले अनूपसागर झील कहाँ है, फॉयसागर कहाँ है। तो फॉयसागर झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। अनूपसागर बीकानेर में। जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। और राजसमंद झील तो राजसमंद में ही है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमिलित है वो आपको बताना है। तो ग्रामीण और नगरीय तथा कुल दे रखा है। तो कुल तो 928 सही है। इसमें से अगर ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में 933 है और नगरीय यानी कि शहर की बात करें तो शहर की है 914 लिंगानुपात, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ आरपीएससी के ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में उसके प्रावधान के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो राज्य नीति निर्देशक तत्व जो कि भारत के संविधान में इसके प्रावधान के साथ सही ढंग से मेल खाता है वो है अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लागू किए गए नवाचारों और उनके लागू होने के वर्ष का त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानिए। यानी कि एक साइड आरपीएससी द्वारा जो नवाचार शुरू किया गया वो है और दूसरी साइड वो नवाचार कब शुरू किया गया वो वर्ष दे रखा है। तो इसमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा ऑनलाइन एप्लीकेशन का 2012, जो कि गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन का नवाचार 2012 में नहीं किया गया बल्कि 2011 में किया गया था। माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू यस 2013 ये सही है। ऑनलाइन आपत्तियां 2014 ये भी सही है। आगंतुक प्रबंधन 2018 ये भी सही है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास एग्जाम तक डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे? आपके पास ऑप्शन है हुकुम सिंह, वसंत राव पाटिल, धनिकलाल मंडल, बलीराम भगत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वसंत राव पाटिल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधानसभा के विभिन्न सदनों में नेता विपक्ष के संबंध में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसको अगर सुमिलित करें तो प्रथम सदन में आपका आ जाएगा जसवंत सिंह, तृतीय सदन में आ जाएगा लक्ष्मण सिंह, सप्तम सदन में आ जाएगा आपका भैरव सिंह शेखावत और नौवें सदन में आपका आ जाएगा हरिदेव जोशी। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देने और उनको लागू करने के लिए अलग से महिला अधिकारिता निदेशालय गठित किया गया था? 18 जून 2006, 18 जून 2007, 18 जून 2008, 18 जून 2009। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 18 जून 2007। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादों को कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादकों को 5 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य लक्षण तंत्र नहीं है? ऋणों पर ब्याज सहायता, ऋण गारंटी सहायता, 50% निर्यात को आवश्यक करना, व्यापारियों को डिजिटली समर्थ बनाना। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 50% निर्यात को आवश्यक करना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचानिए। एक साइड राजस्थान की स्कीम है और दूसरी साइड लाभार्थी है। तो इसमें से यहाँ पर पूछा गलत युग्म को पहचाना है। आस्था स्कीम दे रखा है, उन परिवारों को आस्था कार्ड देना जिनमें 2 या अधिक व्यक्ति 50% से अधिक अशक्तता वाले विशेष योग्यजन हो, ये गलत है। नवजीवन योजना अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त समुदाय के कल्याण की स्कीम, ये सही है। मिशन वात्सल्य अनाथ बच्चों के कल्याण की स्कीम है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की स्कीम है, ये गलत है। पहला और चौथा गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत के अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन में राजस्थान की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? देखो, मोटे अनाज में पहला स्थान सही है, दालें में तृतीय स्थान सही है, तिलहन में प्रथम स्थान सही है, खाद्यान्न में यहाँ पर तृतीय स्थान दे रखा जो कि गलत है, चौथा स्थान होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर को सिलेक्ट करना है कि इसमें से सही कौन सा है। 2024-25 में राजस्थान के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था, ये बात सही है। 2024-25 में राजस्थान के कृषि क्षेत्र में चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशु संपदा का योगदान सर्वाधिक था, ये भी सही है। 2024-25 में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में खनन और उत्खनन का योगदान न्यूनतम था, ये गलत है, न्यूनतम नहीं था।
2024-25 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में व्यापार और होटल रेस्टोरेंट का योगदान सर्वाधिक था। ये सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवनेरा बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? काली सिंध, परवन, माही, बनास। तो नवनेरा बैराज का जो निर्माण है वो आपके काली सिंध नदी पर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर में मार्च 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया। यहाँ पर 3R का क्या मतलब हुआ? रिड्यूस, रीयूज, रिजर्व, ये गलत है। रिसाइकल, रिसोर्स, रीजनरेट, ये भी गलत है। रीयूज, रीडिजाइन, रिसाइकल, ये भी गलत है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये सही है। 3R का मतलब यहाँ पर 3R दे रखा, पहला R रिड्यूस, दूसरा रीयूज, तीसरा रिसाइकल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइड परियोजना का नाम है, दूसरी साइड उस परियोजना को वित्त प्रदाता एजेंसी कौन सी है वो दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले है राजस्थान शहरी विकास कार्यक्रम, तो इसमें आपका हो जाएगा KFW। फिर है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, इसमें आपका हो जाएगा जिका। फिर है बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना, इसमें हो जाएगा विश्व बैंक। फिर है अंतर्राज्यीय प्रेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर द्वितीय, इसमें हो जाएगा ADB, यानी कि तीसरा चौथा पहला दूसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों और वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए राजस्थान में अवस्थित किसी उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षण या वैज्ञानिक का आवश्यक न्यूनतम अनुभव कितना है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किसकी जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है टिंकल खत्री, रजनी आर्य, गंगा देवी, सुषमा महाजन। तो राइट आंसर हो जाएगा सुषमा महाजन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खेड़ली दौसा राजस्थान, या PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान, या फिर PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गोलाघाट असम, या PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गोलाघाट तेलंगाना, मेडक तेलंगाना। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने मातृ एवं शिशु पोषण स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया है। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, यह अभियान 22 जनवरी से 22 फरवरी 2026 तक चला गया, जो कि गलत है, क्योंकि यह अभियान प्रेरणा 2.0 अभियान है। यह आपके 19 जनवरी 2026 से लेकर 19 फरवरी 2026 तक चलाया गया, इस वजह से पहला कथन आपका गलत हो गया। अगला, इस अभियान के तहत ICDS सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया गया है। केवल दूसरा कथन ही सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बामनवास कंकर पंचायत जो जनवरी 2026 में राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है प्रतापगढ़, राजसमंद, झालावाड़, कोटपुतली, बहरोड। तो ये बामनवास कंकर पंचायत है, कोटपुतली बहरोड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है कि गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया, ये बात सही है। दूसरा है, सम्मान की शुरुआत वर्ष 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से की गई, जो कि गलत है। जयपुर से तो की गई लेकिन 2020 नहीं 2016 में की गई थी, इस वजह से कथन केवल फर्स्ट सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग, डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्री प्रभुपाद नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदोल सेनगुप्ता, नेहा सिन्हा,
नितिन सेठ या राणा दासगुप्ता। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हिंदोल सेनगुप्ता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? रेलवे, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो हरियाणा टीम को हराया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? 26, 18, 14, 10। तो राजस्थान फाउंडेशन के नए 14 चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन बीसीसीआई सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी? सुमन मीणा, सुमित्रा जाट, ज्योति चौधरी, बबीता मीणा। तो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा जाट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले दे रखा है कि 25 मार्च 1948 को राज्यों के संघ जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया उसका निर्माण किया गया। एकदम सही है, संयुक्त राजस्थान का निर्माण 25 मार्च 1948 को किया गया है। दूसरा दे रखा है उदयपुर राज्य भी इसमें सम्मिलित किया गया तथा माणिक्यलाल वर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ 1 मई 1948 को दिलाई गई। ये कथन भी सही है। जब दोनों कथन आपके ए और बी सत्य है यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दुर्ग और उनके प्रकारों के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक साइड दुर्ग दे रखा है, एक साइड उस दुर्ग का प्रकार दे रखा है। तो यहाँ गागरोन दुर्ग को उदक दुर्ग बताया गया, एकदम सही है। शिवाना दुर्ग को पारिक दुर्ग बताया जो कि गलत है क्योंकि शिवाना दुर्ग में गिरी दुर्ग होना था। जालोर दुर्ग को एरण दुर्ग सही है, जैसलमेर दुर्ग को धानवन दुर्ग सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि युग में सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जालोर के चौहान राजाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चचक देव, सामंत सिंह, उदय सिंह, कानड़ देव। तो इसमें सबसे पहले आ जाएंगे उदय सिंह, उसके बाद काल क्रम में देखा जाए तो चचक देव, फिर आपके आते हैं सामंत सिंह और फिर आपके आते हैं कानड़ देव। CABD ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्न लोक नृत्यों को उनका प्रदर्शन, एक साइड लोक नृत्य है और दूसरी साइड वो कहाँ पर प्रसिद्ध है वो दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले बम नृत्य आपको मालूम है अलवर और भरतपुर का है। ऑप्शन नंबर 3। वालर नृत्य सिरोही, ढोल नृत्य जालोर, अग्नि नृत्य बीकानेर। बहुत बार पूछा गया, तीसरा पहला चौथा दूसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मेले राजस्थान के पशु मेले? देखो यहाँ पर आपको 4 पशु मेले आपको बताने हैं, चंद्रभागा मेला, तिलवाड़ा मेला, सीताबाड़ी मेला और परबेश्वर मेला। 4 मेले दे रखे, इनमें से राजस्थान के पशु मेले कौन कौन से? तो इसमें चंद्रभागा मेला पशु मेला है, तिलवाड़ा मेला भी पशु मेला है, लेकिन सीताबाड़ी मेला पशु मेला नहीं है, परबेश्वर मेला भी पशु मेला है। तो ABD ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चित्रकला की कोटा शैली के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि महाराव भीम सिंह जी के काल के चित्रों में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव प्रमुख था, ये सही है। महाराव उमेद सिंह के काल में शिकार चित्रों की प्रमुखता दिखाई देती है, ये भी सही है। कोटा शैली जयपुर शैली से पृथक होकर स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई है, ये गलत है। कोटा शैली सुंदर नारी आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान की निम्न पूर्व रियासतों से किससे संबंध है? अलवर, कोटा, भरतपुर, टोंक। तो बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य यह आपके भरतपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है, ये बात सही है। इसकी रचना हरिशरण द्वारा की गई, ये भी सही है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरिशरण ने। यह समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है, ये बात भी सही है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण किया गया है। इस प्रशस्ति की भाषा प्राकृत है, ये गलत है क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति की जो लैंग्वेज है वो प्राकृत नहीं है बल्कि संस्कृत लैंग्वेज है।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित कथन सही है वो नहीं है। किस सूफी संत को भारत में सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिला को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, फरीदुद्दीन गंजे शकर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत जसनाथ जी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि इस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कतरियासर है, ये सही है। जसनाथ जी का प्रमुख धार्मिक स्थल कतरियासर में है, बीकानेर में। जसनाथ जी के विषय में गुरु गोरखनाथ का शिष्य होने की मान्यता है, ये बात भी सही है कि गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य है। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वासों का विरोध किया, ये बात भी सही है। प्रसिद्ध घुड़ला नृत्य संप्रदाय से संबंधित है, ये गलत है, क्योंकि घुड़ला नृत्य है वो किसको समर्पित है, किसकी स्मृति में ये मनाया जाता है? राव सातलदेव, न कि जसनाथ जी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन सत्य नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी समय यूट्यूब चैनल पर ये क्लास देखने को मिलती है। अब तक जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे वो आपको SI एग्जाम 5 अप्रैल 2026 को जो आयोजित हुआ उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 12 जनवरी 2026 को लेक्चरर आयुर्वेद एग्जाम आयोजित हुआ था RPSC द्वारा, लेक्चरर का था आयुर्वेद डिपार्टमेंट का। उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि खींच राजस्थान के कौन से मुख्य अनाज से बनाया जाता है? बाजरा, ज्वार, गेहूं, जौ। तो बाजरे से बनता है खींच, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माघ मास की संक्रांति के दिन सूर्य पूजा के निमित्त 7 धान्यों की खींच और गुड़राब को क्या कहा जाता है? खिचड़वाड़, खींचियो, शोगरो, राबड़ी। तो उसे कहा जाता है खिचड़वाड़, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ताम्रपाषाण युगीन आहार में चावल और बाजरे के प्रमाण किसने खोजे थे? MD काजले, विष्णुमित्रे, VN मिश्रा, HD सांकलिया। तो चावल और बाजरे के प्रमाण जो आहार में खोजे वो है विष्णुमित्रे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कृषि क्रम हेतु प्राक हड़प्पाकालीन कालीबंगा से प्राप्त निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। पहला है कि कालीबंगा की प्राक हड़प्पाकालीन बस्ती के दक्षिण पश्चिम में दोहरा जुता हुआ खेत मिला। जुता हुआ जो खेत मिला वो दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पूर्व में मिला था, पहला गलत हो गया। यहाँ 2 फसलों की एक साथ बुआई की जाती है कालीबंगा में, ये सही है। कालीबंगा के प्राक हड़प्पाकालीन जौ की खेती करते थे, ये भी सही है। यह विश्व में सबसे प्राचीन जुते हुए खेत का प्रमाण है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आहार की अवस्थिति किस ताम्र अयस्क के भंडारों के मध्य है? कल्कोसाइट, कल्कोपाइराइट, मेलाकाइट, क्यूप्राइट। तो आहार की जो अवस्थिति है वो आपके कल्कोपाइराइट ताम्र अयस्क के भंडारों के मध्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजनगर कांकरोली के पास स्थित रायलो पर्वत श्रृंखला में किस खनिज की प्रधानता रही है? तांबा, चूना पत्थर, जस्ता, मैंगनीज। तो आपका राइट आंसर चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस औषधीय पौधे को कुष्ठनाशिनी भी कहा जाता है? बाबची, खोखली, अड़ूसा, अजवाइन। तो कुष्ठनाशिनी कहा जाता है आपके बाबची को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस औषधीय ये हो चुका है, जीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट, मदिल निम्न में से किसका प्रकार था? अंगरखी, दुपट्टा, जूतिया, टर्बन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? टर्बन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मदिल है वो आपका पगड़ी, प्रकार किसका था? पगड़ी का। अगला क्वेश्चन, सावित्री व्रत में किस पेड़ की पूजा की जाती है? वट, शमी, आंवला, बबूल। सावित्री व्रत में वट पेड़ की पूजा की जाती है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित आभूषणों को उनके धारण किए गए अंगों से सुमिलित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है बारी आभूषण। बारी हो जाएगा नाक में पहने जाने वाला, गजरा हाथों में पहना जाता है, कंदोरा कमर में पहना जाता है और लंगर पाँव में पहना जाता है। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुमिलित करना है। एक साइड होली दे रखी है और दूसरी साइड वो कहाँ पर मनाई जाती है। कोड़ामार होली भिनाई में, लठमार होली महावीर जी, भगोरिया होली बांसवाड़ा और गिंदड़ नृत्य शेखावटी में। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भीलों में पाल किसे कहा जाता है। खेतों को, बस्तियों को, जाड़िया को, केलड़ी को। तो भीलों में पाल कहा जाता है किसे, बस्तियों को, सेटलमेंट को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले गौरी नृत्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। गौरी नृत्य के बारे में पहला दे रखा है, ये एक नाट्य के रूप में किया जाता है, ये बात सही है। पुरिया इस नृत्य का प्रमुख पात्र है, ये भी सही है। यह परंपरागत रूप से फाल्गुन और चैत्र माह में किया जाता है, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि भील जनजाति द्वारा जो गौरी नृत्य किया जाता है वो आपके श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद या आश्विन तक, यानी कि 40 दिनों तक चलने वाला नृत्य है। श्रावण पूर्णिमा में रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है, जो कि भाद्रपद या आश्विन तक 40 दिन तक चलता है। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है फाल्गुन और चैत्र माह, ये गलत है। अगला, इसे राई नृत्य भी कहा जाता है गौरी नृत्य को, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, कथन सत्य नहीं है। और वीडियो पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मोरन देवी किस जाति की इष्ट देवी मानी जाती हैं। खारवाल, मेघवाल, लखारा, लोहार। तो मोरन देवी है वो आपके खारवाल जाति की इष्ट देवी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का प्रकार ग्रासियों में प्रचलित नहीं था। ताड़ना, मायस, पहरावना, मोरबंदिया। तो इसमें से जो मायस है ये आपके विवाह का प्रकार ग्रासियों में प्रचलित नहीं था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को सेलेक्ट कीजिए। पहला है कि दयानंद सरस्वती 1864 से 65 में राजस्थान आए तथा करौली, कुशलगढ़, जयपुर, दूदू में प्रवचन दिए, ये बात सही है। दूसरा, 1881 में पुनः राजस्थान आए, बनेड़ा, शाहपुरा, उदयपुर और जोधपुर राज्यों में जागरूकता पैदा की, ये भी सही है। जब दोनों कथन सत्य है यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। पहला है कि इसकी स्थापना 1888 में अजमेर में की गई, ये बात सही है। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1888 में अजमेर में की गई थी। और दूसरा, इसके 500 सदस्य अलग अलग जातियों से संबंधित थे, ये गलत है क्योंकि इसके सभी सदस्य एक ही जाति से थे और वो राजपूत समुदाय से थे। इसका मतलब ए सही है, बी गलत है। तो ए सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 19वीं सदी के दौरान राजस्थान में प्रचलित होने वाले निम्न समाचार को उनके प्रकाशन के स्थान पर सुमिलित करना है। सबसे पहले दे रखा है मजरूल सुरूर, तो ये आपका हो जाएगा भरतपुर में। सजन कीर्ति सुधारकर, ये हो जाएगा उदयपुर में। देश हितैषी अजमेर में। और राजस्थान हो जाएगा ब्यावर में। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में अंग्रेजों के अनुचित हस्तक्षेप का निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस शासक ने विरोध किया था। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, अलवर नरेश जय सिंह, जयपुर नरेश राम सिंह या मारवाड़ नरेश उमेद सिंह। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने किसान पंचायत से त्यागपत्र क्यों दिया था। आपके पास पहला ऑप्शन है 1923 में उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया था, नहीं। माणिक्यलाल वर्मा को नेतृत्व प्रदान करने हेतु, नहीं। उन्होंने किसानों को असिंचित भूमि को पड़त रखने हेतु कहा था, नहीं। ठिकाने द्वारा नई राजस्व दरें तय करके पड़त भूमि को नीलाम किया जाना जिसे लोगों ने ले लिया, इस कारण त्यागपत्र दिया। तो विजय सिंह पथिक ने किसान पंचायत से त्यागपत्र इसलिए दिया था, ठिकाने द्वारा नई राजस्व दरें तय करके पड़त भूमि को नीलाम किया जिसे लोगों ने ले भी लिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
मदन खादी कुटीर किस प्रजामंडल से संबंधित था? जैसलमेर, करौली, जयपुर, भरतपुर। मदन खादी कुटीर करौली प्रजामंडल से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डूंगरपुर बांसवाड़ा के भील आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि यह एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने कालांतर में राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था, यह बात सही है। दूसरा, सामाजिक जागरूकता के कारण भीलों ने ठाकुरों के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, यह बात भी सही है। भील क्षेत्र में राज्य के आबकारी राष्ट्रों में गिरावट आई, ये बात भी सही है। गोविंदगिरी बेड़सा ग्राम का कर्षक भील था, ये गलत है। तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा ही सही है, यानी कि ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर वन व सहकारी विभाग निम्न में से कहां पर स्थापित किए गए थे? आपके पास ऑप्शन है भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। तो वन और सहकारी विभाग आपके कोटा में स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा माराव के एकीकरण के प्रयासों के प्रति उदयपुर महाराणा का क्या पक्ष था? उदयपुर महाराणा कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़ रियासतों के साथ संघ नहीं बनाना चाहते थे, ये पक्ष नहीं था। उदयपुर महाराणा चाहते थे कि नवनिर्मित संघ का उन्हें राज प्रमुख बनाया जाए, यह भी नहीं था। उदयपुर महाराणा चाहते थे कि इन रियासतों का विलय मेवाड़ में हो जाए, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के निम्नलिखित पर्वतीय शिखरों की उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। शिखरों को किस क्रम में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है? तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा सिरबसा, फिर आ जाएगा आपका झेलिया डूंगरी, उसके बाद कुंभलगढ़ और लास्ट में दिलवाड़ा। सी बी ए डी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि जयसमंद झील के पश्चिम में लसाड़ी पठार। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको ऐसा ही एग्जाम में पूछे कि क्वेश्चन करवाए, तब मैंने आपको कहा था ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा है, और तभी मैंने कहा इसी वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, लेक्चरर आयुर्वेद एग्जाम में भी पूछा था। यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि जयसमंद झील के पश्चिम में लसाड़िया पठार है, जो कि गलत है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ना कि पश्चिम में, इस वजह से ये गलत हो गया। दूसरा, बोराट के पठार की औसत ऊंचाई 1225 मीटर है, ये सही है। तीसरा, उदयपुर बेसिन के चारों ओर से घेरी हुई भू आकृति को भाखर कहते हैं। भाखर आपके राजस्थान में सिरोही जिले में है, ऊबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ होती है उसे कहा जाता है, ना कि उदयपुर बेसिन के चारों ओर भू आकृति को। तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें केवल 20 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है? माही, काली सिंध, पार्वती या बेड़च। तो खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कौन सी नदी करती है? माही नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड झील है और दूसरी साइड जिला दे रखा है। पंचपद्रा, यानी कि यहाँ पचपद्रा झील है, बालोतरा एकदम सही है। ताल छपर झील चूरू, ये भी सही है। तलवाड़ा झील बीकानेर, ये गलत है, क्योंकि तलवाड़ा जो झील है वो आपके हनुमानगढ़ जिले में है। नवलखा बूंदी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमिलित नहीं है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है? माजय, चाप, सागी, पश्चिमी बनास। तो साबरमती की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? माजय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर आपको दिए गए राजस्थान के मानचित्र पर विचार कीजिए। यानी कि यहां पर जो छायाचित्र दे रखा है ये कौन सा भाग है? उपाद्र, अति आद्र, आद्र या अर्धशुष्क। तो यहां हो जाएगा उपाद्र। छायांकित क्षेत्र में कौन सी जलवायु है? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? मरुस्थल, अर्धमरुस्थल, अरावली या हाड़ौती पठार। तो मध्यम काली मिट्टी का जो विस्तार है राजस्थान में वो आपके हाड़ौती पठार में है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
राजस्थान के शुष्क सागवान वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 40 से 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में ये वन मिलते हैं, या फिर संपूर्ण वन क्षेत्र का 20% ये वन है। तो शुष्क सागवान वन के बारे में बात करें तो राजस्थान के दक्षिण भाग के प्रमुख वनों का विस्तार है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दुर्गापुरा 65, चंबल 65, राज 3070 आदि उन्नत किस्में किसकी है? गेहूं की, जौ की, बाजरे की, सोयाबीन की। तो ये सभी उन्नत किस्में आपकी गेहूं की हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है? झालावाड़ 12, अजमेर अलवर, टोंक सिरोही, डूंगरपुर चित्तौड़गढ़। तो झालावाड़ और 12 आपके सोयाबीन के मुख्य उत्पादक जिलों का युग्म सही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पशुगणना 2012 की तुलना में 20वीं पशुगणना 2019 में किस पशुधन की नकारात्मक वृद्धि दर नहीं रही है? भेड़ की, गाय की, सूअर की या बकरी की? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गाय की पशुधन की नकारात्मक वृद्धि दर नहीं रही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड पशुधन है, दूसरी साइड नस्ल है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। भेड़ की चनौथर सही है, ऊंट की गोमट सही है, भैंस की मैसाना, गोवंश, गांकरे जी सम्मिलित है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिला युग्म में राजस्थान में कुल जनसंख्या के संदर्भ में अधिकतम व न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत पाई जाती है? एससी कैटेगरी का परसेंटेज पूछा है कि अधिकतम कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ पर है। तो आपके पास ऑप्शन है हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, चूरू, उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या गंगानगर और डूंगरपुर। तो 2011 की जनगणना की अगर मैं बात करूं तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में है और न्यूनतम है वो डूंगरपुर जिले में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में लिंगानुपात सबसे कम था? धौलपुर करौली, करौली गंगानगर, धौलपुर जैसलमेर, जैसलमेर अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर और जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में क्रमशः ग्रामीण और नगरीय साक्षरता दर सर्वाधिक थी? बांसवाड़ा राजसमंद, जालोर नागौर, डूंगरपुर टोंक, झुंझुनू उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर है ग्रामीण साक्षरता दर सर्वाधिक है झुंझुनू में और नगरीय साक्षरता दर सर्वाधिक थी उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछे गए क्वेश्चन है। कल इसका 8वां पार्ट देखने को मिलेगा इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा अगर अभी तक 1 से 6 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी एग्जाम 12 जुलाई को है तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको, जैसे कि आपको मालूम है आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जो कि मैं आपको पहले भी बताया था ग्रुप वाइज आएगा, यानी कि जिनका एग्जाम 12 तारीख को है उनका डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 5 तारीख को जारी हो जाएगा और एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 3 दिन पहले, और जिनका एग्जाम 13 को है तो उनके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 6 तारीख को आएगा, जिनका एग्जाम 14 के है उनके 7 तारीख को। इस तरह से आपके एग्जाम डेट से 7 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होंगे और एग्जाम डेट से 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी होंगी। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका आपने देखा होगा टोटल मैंने आपको पहले भी कहा था 2026 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन के टोटल आपको 8 पार्ट करवाए जाएंगे, जिसमें से मैंने 7 पार्ट करवा दिए हैं। अब एक लास्ट पार्ट है वो कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा और उसके बाद एक क्लास में क्या करूँगा, ये सभी 8 पार्ट को एक ही वीडियो में मर्ज कर दूंगा और उसके सामने आपके सामने लगभग 2 घंटे की क्लास रह जाएगी, जिसे देखने से आपके आरपीएससी के सारे 2026 के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।